नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। आपको ये हरियाणा जीके सीरीज आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी और यदि आपको पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर जरूर करें और वीडियो को आप अंत तक देखें। ज्यादा अपने आप में महारथी ना बने, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पता लग जाएगा कि आपको हरियाणा जीके के अंदर अब तक क्या आता था और हरियाणा जीके की ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या आने लगा है। ये ना सोचे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, जो क्वेश्चन हम बोलेंगे वो क्वेश्चन आसान नहीं है। उस क्वेश्चन से और क्वेश्चन, उस पर्सन से और पर्सन कैसे निकलते हैं वो इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यदि आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन कैसे निकलेंगे ये हम बताएंगे। क्वेश्चन है, गोहाना का किला किसने बनवाया था। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपने याद रखना है गोहाना का किला किसने बनवाया था, ये आपसे पूछ रहा है। गोहाना का किला किसने बनवाया था, तो आपने याद रखना है गोहाना कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है सोनीपत के अंदर। गोहाना कहां पर पड़ता है, सोनीपत के अंदर। गोहाना का किला किसने बनवाया था ये भी हम बताएंगे, ये आपको आता भी होगा, लेकिन इस पर्सन से और पर्सन कैसे निकलेंगे, इस पर्सन से अन्य महत्वपूर्ण पर्सन कैसे निकलेंगे और एक पर्सन से और पर्सन आपने कैसे बनाने हैं, उन सभी का इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। लगातार आप हमारे साथ में बन रहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोहाना का किला किसने बनवाया था, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि गोहाना कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है सोनीपत में। और सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या था, सोनप्रस्थ नाम हुआ करता था। सोने के शहर के नाम से भी जानते हैं। एचएसएससी जो कलर का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि सोने का शहर के नाम से किसे जानते हैं, सोनीपत को। एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं किसको, सोनीपत को। और एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं, रोहतक को। लेकिन याद रखना है गोहाना भी कहां पर पड़ता है, सोनीपत में। और गोहाना का पुराना नाम पूछे तो आपने याद रखना है गबन गोहाना, गबन गोहाना, या इसका दूसरा क्या नाम है, गौधवाना। दोनों इसके पुराने नाम हैं। गोहाना का पुराना नाम पूछे तो गबन गोहाना या गौधवाना, किसका नाम है, गोहाना का नाम है। कहां पर पड़ता है, सोनीपत में। अंतरराष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी कहां पर विकसित की जाएगी, तो आपने याद रखना है गोहाना के अंदर विकसित की जाएगी। इसी के साथ में प्यारे स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि गोहाना का किला किसने बनवाया था, तो आपने याद रखना पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का किला बनवाया था। तरावड़ी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। और हांसी, जिसका पुराना क्या नाम है, आसी गढ़ का किला भी किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भैया, यदि वीडियो पसंद आ रही है ना तो साथ के साथ में शेयर अवश्य करते हुए चलिएगा। देखिए गोहाना जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, गोहाना का नामकरण किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। याद रखिएगा गोहाना का नामकरण किया पृथ्वीराज चौहान ने, गोहाना का किला बनवाया पृथ्वीराज चौहान ने। और तरावड़ी का किला आपसे पूछता है, तरावड़ी जिसको वर्तमान में तराइन के नाम से जानते हैं, या तराइन जिसको वर्तमान में तरावड़ी के नाम से जानते हैं, सॉरी तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तरावड़ी के नाम से। तराइन के अंदर लड़ाई हुई थी 1191 और 1192 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहली लड़ाई में कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी लड़ाई में कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था। तो आपने ये याद रखना है, तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1191 में, और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 के अंदर। लेकिन तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तरावड़ी के नाम से। और तराइन या तरावड़ी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। इसी के साथ में आपने याद रखना हांसी, हरियाणा का एक पुलिस जिला है हांसी, एक मानेसर पुलिस जिला है जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। लेकिन प्यारे भैया आपने याद रखना है हांसी, जिसका पुराना नाम है आसी, और आसी गढ़ का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। आसी गढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जिसके अंदर बड़सी गेट स्थित है। बड़सी गेट यदि आपसे पूछे कहां पर स्थित है तो आप बता देना। बड़सी गेट पड़ता है हांसी हिसार में, और दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट कहां पर पड़ते हैं, हिसार के अंदर। और बड़सी गेट आसीगढ़ के किले के अंदर है। आसीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने, तरावड़ी का किला पृथ्वीराज चौहान ने, और गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का नामकरण भी किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। इस पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद्रबरदाई। कौन हुआ करता था, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक
जीवनी लिखी थी, और वो जीवनी किसकी हुआ करती थी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। लेकिन चंद्रबरदाई का संबंध कहां से है? हिसार से। और हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? ईसुयार। और हिसार के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से, उत्तर भारत की मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? हिसार को। लेकिन भारत की स्टील सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा, भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर, जो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। और उत्तर भारत की स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी या हरियाणा की स्टील सिटी या हरियाणा की इस्पात नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने याद रखना हिसार। और चंद्रबरदाई का संबंध भी कहां से था? हिसार से। लेकिन चंद्रबरदाई किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो भी किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। बहुत अच्छे, बहुत जहर तरीके से, बहुत मस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो को साथ के साथ में शेयर जरूर करते रहें, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, प्रत्येक स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर देते, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप ये समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से किस प्रकार और क्वेश्चन निकलते हैं, एक प्रश्न से किस प्रकार और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लगातार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे देखें अगला प्रश्न क्या है वो देखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्पदमन हरियाणा में किस प्राचीन नगर का नाम था? ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन कैसे निकलते हैं? ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ये प्रश्न आपको आता होगा, लेकिन इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलेंगे? एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे बनाने हैं? एचएसएससी एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे पूछ सकता है, वो बताएंगे आपको। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि सर्पदमन, यह पूछ रहा है कि सर्पदमन जो है ये हरियाणा में किस शहर का पुराना नाम है? सर्पदमन। तो आपने ये याद रखना है, सफीदो। किसका पुराना नाम है? सफीदो। और सफीदो कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना जींद के अंदर। सर्पदमन किसका पुराना नाम है? सफीदो का। और सफीदो कहां पर पड़ता है? जींद में। और हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? जींद को। हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। और हरियाणा का हृदय जींद को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ में कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। याद रखिएगा, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। जींद के साथ में हरियाणा के कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यमुना नदी कितने से बहती है? कितने जिलों से? 6 जिलों से। रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 6 दिशाओं में। और याद रखिएगा, हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। केएमपी कितने डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है? 5 डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है। तो आपने याद रखना है कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगा हुआ है। ये दिल्ली के, ये देश की राजधानी दिल्ली है, इस दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगा हुआ है। तो दिल्ली के 3 तरफ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 4। कौन सी? दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा राज्य लगा हुआ है, सिवाय किस दिशा को छोड़कर? तो याद रखिएगा, कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। और पूर्वी दिशा में उत्तर प्रदेश लगता है। क्या क्या याद रखना है? जींद के साथ में जिले लगते हैं 7। बहुत अच्छे, लाजवाब तरीके से, जहर तरीके से याद रखना है। उसके बाद में यमुना नदी कितने डिस्ट्रिक्टों से बहता है? 6 डिस्ट्रिक्टों से बहता है। इसी के साथ में आपने याद रखना है कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी, उससे कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 6 दिशाओं से ट्रेन जाती है। इसी के साथ में आपने याद रखना, केएमपी कितने से गुजरता है? कितने डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है? 5 डिस्ट्रिक्टों से। और हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। और इसी के साथ में याद रखना, दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो आपने याद रखना है 4 जिले लगते हैं, जिसमें सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद का नाम आता है। याद रखना है। मजा आ रहा है ना? जहर तरीके से एकदम गर्दा उठा देंगे, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। कोई माई का लाल आपको सरकारी नौकरी से नहीं रोक सकता। यदि आप हकीकत में दिन रात मेहनत करते हैं तो अब की बार हरियाणा जीके के अंदर या हरियाणा के अंदर जो भी एग्जाम होंगे ना, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम दावे के साथ में कहते हैं, इतना मेहनत करवाएंगे, इतना मेहनत करवाएंगे, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।
सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे, और यदि मेहनत नहीं करेंगे ना तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि मेहनत करते हैं, ये हमारा एक वाक्य है, अच्छी सी एक लाइन है हमारी, यदि मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। लेकिन आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो मेहनत करना और करवाना ये हमारा कार्य है। आपसे मेहनत किस प्रकार करवानी है, आपको किस प्रकार बताना है, आपसे किस प्रकार समझाना, ये हमारा कार्य है। तो लगातार हमारे साथ में बड़े रहिए और ये देखते रहिए। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये था कि सर्पदमन जो है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो आपने याद रखना सफीदों का। ये क्वेश्चन नो डाउट आपको आता होगा, ये क्वेश्चन नो डाउट है। नए स्टूडेंट जो होंगे उसको नहीं आता होगा, आज उनको पता चल गया है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट थे, जो एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की, उनको आता होगा। लेकिन इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सफीदों का पुराना क्या नाम है? तो आप बता देना, सर्पदमन। क्वेश्चन ये पूछेगा, राजा जनमेजय का संबंध कहां से है? क्या पूछेगा? राजा जनमेजय का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे सफीदों। सफीदों का पुराना नाम है सर्पदमन, और सर्पदमन का नया नाम क्या है? सफीदों। लेकिन इसी के साथ में मेरे प्यारे भैया, इसी के साथ में आपने ये याद रखना है, सफीदों से 1943 में एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम क्या था? कायाकल्प समाचार पत्र। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र सफीदों जींद से निकला था। ये पॉइंट नोट करने का है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दिल में, दिमाग में नोट कर लीजिए, और दिल में नहीं तो भाई साहब नोटबुक में नोट कर लीजिए। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था सफीदों जींद से। 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था। सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से? तो आपने याद रखना है अंबाला से। और याद रखिएगा 1943 में धर्म क्षेत्र समाचार पत्र निकला था। कहां से? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र से। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र सफीदों जींद से। 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अंबाला से, जो अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया है। और 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र निकला था। तीनों समाचार पत्र आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। 1943 से 100 घटा दें, 1843 अंबाला कैंट बना था। 1943 से 100 घटा दें, 1843 अंबाला कैंट बना था। और 1843 में 100 जोड़ दें, 1943 कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र, और सफीदों जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था 1943 में। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है, ये वही 1943 है, ये वही 1943 है जब सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी सीएफ एंड्रयूज और महात्मा गांधी के द्वारा। सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि 1943 में मिली थी, याद रखना है। और किसने दी थी? सीएफ एंड्रयूज ने दी थी, और महात्मा गांधी दोनों ने मिलकर दी थी। लेकिन 1943 से 10 घटा दें, 1933 भाखड़ा नांगल बांध का कार्य शुरू करवाया था सर छोटूराम ने। 1933 में भाखड़ा नांगल बांध का कार्य शुरू करवाया छोटूराम ने और सर छोटूराम ने। याद रखिएगा, जिनका जन्म हुआ था 1881 में घड़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। याद रखना आपने, घड़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर। 1933 में 10 जोड़ दे 1943, और 1943 में 100 घटा दे 1843 अंबाला कैंट बना था। याद रखिएगा, अंबाला कैंट बना था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, लाजवाब तरीके से, जहर तरीके से पढ़ाएंगे, जहर तरीके से, ये याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपका एक काम है, एक कर्तव्य बनता है कि एक शेयर कर दीजिए, एक वीडियो के ऊपर जो भी देख रहे हैं ना वो शेयर करते हुए चलिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जो भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं या जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसके अंदर शेयर आप अवश्य करें। बस ये कार्य कर दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आपसे भी करवाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यह हमने पहले भी बताया था कि यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकदम भाई साहब मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जहर तरीके से पढ़ाएंगे नहीं। और जो आपके दिल और दिमाग में जो है ना, जो भी है उन चीज़ों को हटाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जोश होना चाहिए आपके अंदर कि अब की बार एचएसएससी कर देंगे पार, इस प्रकार का जोश होना चाहिए। और ये जोश है ना 1 या 2 दिन बरकरार नहीं रखना, ये जोश आपने कंटिन्यू कम से कम 2 या 3 मंथ बरकरार रखना है। जोश लगातार बनाए रखिएगा, जोश इतना बनाइए कि आपके सामने एचएसएससी घुटने टेके, सफलता आपके कदम चूमे, सफलता आपके कदम चूमे। इस प्रकार का कार्य आप कीजिए, दिन रात पढ़िएगा। एग्जाम होंगे, एग्जाम होंगे और एग्जाम होंगे और बहुत जल्द एग्जाम होंगे। याद रखिएगा, गलत फहमी में मत जिएगा, एग्जाम होंगे और उसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप जुटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बातें फिर करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन जो हम अब बताएंगे ना, ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से और अन्य प्रश्न कैसे निकलते हैं, एक क्वेश्चन से ही अन्य प्रश्नों का महाकुंभ कैसे तैयार होता है, उसी के लिए हम आपको इतनी मेहनत करवा रहे हैं। एक प्रश्न से एचएसएससी और प्रश्न कैसे निकालता है, एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे बनते हैं, एक ही प्रश्न से अन्य प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए देखिए क्या पूछ रहा है, कि ये पूछ रहा है कि चौवन ऋषि का संबंध कहां से है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो चौवन ऋषि है इसका संबंध कहां से है, तो आप बता देना ढोसी की पहाड़ी से। ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चनों की भरमार लगा देंगे, क्वेश्चनों की बौछार कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में ही सीधे बैठ जाएंगे। देखिए चौवन ऋषि का संबंध जो है वो ढोसी की पहाड़ी से, और ढोसी की पहाड़ी पड़ती है कुलताजपुर गांव के पास में। कौन से गांव के पास में? कुलताजपुर गांव। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना क्या नाम है? कानोड़। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना क्या नाम है? कानोड़। और कानोड़ का किला किसने बनवाया था? तो आपने याद रखना है, कानोड़ का किला बनवाया था बलबन ने। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम है कानोड़, और कानोड़ का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर, दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा के ऊपर गोपालगिरी का दुर्ग स्थित है। दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा के ऊपर गोपालगिरी का दुर्ग स्थित है। वो दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? बलबन ने। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम है कानोड़, और कानोड़ का किला भी किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था, याद रखना है। और मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था? बलबन ने किया था, यह आपने याद रखना है। बलबन कौन से वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, तो आपने याद रखना है महेंद्रगढ़ जिसके अंदर एक गांव पड़ता है कुलताजपुर, नारनौल के पास में पड़ता है, उसी कुलताजपुर गांव के पास में पड़ती ढोसी की पहाड़ी, और उस ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध बताया है? तो आपने याद रखना चौवन ऋषि का। और याद रखना है ऋषि पीपलाद का संबंध कहां से है? बाघोत से। ऋषि उद्दलक का संबंध कहां से है? स्याणा गांव से। ऋषि जमदाग्नि का संबंध कहां से है? राखी घड़ी से संबंधित है जमदाग्नि ऋषि, याद रखिएगा आपने। और ऋषि ययाति, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहां से है? पेहुआ। और पेहुआ कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और धर्म नगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। और 360 धार्मिक स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को। और 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर, लेकिन बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं? नारनौल को। बावड़िया व तालाबों का नगर है नारनौल, 360 बावड़ियों का कस्बा है पिंजौर, और 360 धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र में, और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। लेकिन मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर है? भिवानी में। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहते हैं? भिवानी को। और धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं? भिवानी को। और मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? भिवानी को। और आपने याद रखना है, याद रखना है प्यारे भैया, क्या याद रखना है? कि बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौवन ऋषि का संबंध कहां से? ढोसी से। ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है 652 मीटर। ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652। देखिए यहां पर एक लाजवाब तरीके से एक प्रश्न पढ़ेंगे, हमारी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, लाजवाब तरीके से एक प्रश्न पढ़ेंगे और वो प्रश्न आपको गर्दा उठा देगा, जहर, एकदम जहर तरीके से। देखिए इसके आगे एक लगा दे 1652, इसके आगे एक लगाए 1652, इसके अंदर 4 जोड़ दे 1656। याद रखिएगा महम की बावड़ी, महम की जो बावड़ी है जो 1656 के अंदर बनी थी, याद रखिएगा शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। महम की जो बावड़ी है 1656 के अंदर शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। लेकिन इस 1656 के अंदर 300 साल जोड़ दें 1956 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी? 1956 में। और किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा नगर निगम है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे ज्यादा महिला भी कहां पर है? फरीदाबाद में। और सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। याद रखिएगा, फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी 1956 में। और 1956 से 300 साल घटा दे 1656 महम की बावड़ी बनी थी। और 1656 से 4 घटा दे 1652 और 1 घटा दे 652। ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है 652। मजा आ रहा है ना? जहर तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जहर तरीके से। ढोसी की पहाड़ी भाई अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ढोसी की जो पहाड़ी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ढोसी की पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। दक्षिण हरियाणा की या अरावली की सर्वोच्च चोटी हरियाणा में कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। पूरे हरियाणा में अरावली की बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी और दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी। लेकिन आपसे यह पूछ ले हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, तो करहो पड़ती है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है करहो, जो पंचकुला के अंदर पड़ती है, वो भी बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन यह समझने की कोशिश कीजिए, ढोसी की पहाड़ी के ऊपर कई बार यह भी पूछ लेता है कि ढोसी की पहाड़ी के ऊपर मिट्टी किस प्रकार की मिलती है। तो आपने याद रखना है, ढोसी की पहाड़ी के ऊपर मिट्टी मिलती है पथरीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां से निकलता है, यदि 652 के आगे एक लगा दे 1652 और इस 1652 के अंदर 300 साल जोड़ दें, 300 साल, तो कितने हो जाएंगे? 1952। याद रखिएगा, चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। याद रखना, चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। और आपने याद रखना है, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था 1952 में। और याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर बना था 1952 में। लेकिन किसी बुक में 1955 में मिल जाएगा। 1952 के अंदर बना था कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर, जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित होने के कारण उस मंदिर को श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि लाजवाब तरीके से आप पढ़ सके, लाजवाब तरीके से आप नोट्स बना सके, लाजवाब तरीके से आपको हरियाणा जीके पढ़ सके, हरियाणा जीके में सब कुछ आए। लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, जहर तरीके से पढ़ाएंगे, कोई पर्सन आपका छूटेगा नहीं। तो आप हमारे साथ में लगातार इसी प्रकार बने रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए, आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो ये हमारा कर्तव्य है आपसे मेहनत करवाएं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बकवासबाजी किया और बस ऐसे ही, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मेहनत करेंगे और मेहनत आपसे करवाएंगे दिन रात। हमें यदि दिन रात भी पढ़ाना है एग्जाम के टाइम में, तो दिन रात पढ़ाएंगे आपको, और बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारी प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।